क्या सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और टर्की का यह ग्रुप नया इस्लामिक नेटो है? क्या इसका निशाना ईरान है या इजराइल या फिर कोई तीसरी कंट्री है? 7 अगस्त को सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और टर्की ने मक्का एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत अगर इन तीनों में से किसी एक देश पर आर्म्ड अटैक होता है तो उसे तीनों पर हमला माना जाएगा। लेकिन इस एग्रीमेंट की पूरी डिटेल्स अभी पब्लिक नहीं की गई हैं। यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि किसी डिफेंस पैक्ट की ताकत तभी ज्यादा विश्वसनीय होती है जब राइवल को साफ पता हो कि हमला होने पर बाकी देश वास्तव में क्या कदम उठाएंगे। उदाहरण के लिए नाटो का आर्टिकल 5 साफ कहता है कि किसी एक मेंबर पर हमला कलेक्टिव डिफेंस का मामला माना जाएगा, यानी सभी पर हमला। गल्फ देशों के बीच 2000 में हुआ जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट भी उसमें शामिल देशों की रिस्पांसिबिलिटीज को ज्यादा क्लियरली बताता है। दूसरी बात, किसी भी डिफेंस पैक्ट की असली परीक्षा तब होती है जब किसी मेंबर पर हमला होता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के 2025 के स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के बाद सऊदी अरेबिया पर ईरान और येमन के हूथीज की तरफ से मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट अटैक्स हुए, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक किसी के खिलाफ एक भी शॉट फायर नहीं किया। इसी तरह पाकिस्तान और तालिबान रूलर्ड अफगानिस्तान के बीच भारी क्लैश के बावजूद सऊदी अरब ने अफगानिस्तान के खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लिया। इसलिए सिर्फ ट्रीटरी होने से यह तय नहीं होता कि मेंबर कंट्री ऑटोमेटिकली युद्ध में उतर जाएगी। आर्टिकल के अनुसार आखिरी बार किसी देश ने सिर्फ म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी की वजह से दूसरे देश के खिलाफ यदि युद्ध डिक्लेयर किया था तो 1939 में, जब जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमला करने के बाद ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर किया था। तो फिर मैका एग्रीमेंट का असली पर्पस क्या है? यहां समझने वाली बात है कि सऊदी अरेबिया अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को मजबूत करना चाहता है। वह अभी भी डिफेंस के लिए अमेरिकी हथियारों पर काफी निर्भर है, जबकि उसे मॉडर्न 5th जनरेशन फाइटर भी चाहिए। इसी बीच इजराइल और ईरान दोनों क्षेत्र में बड़ी मिलिट्री पावर्स हैं,